जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। नारी में हम बात करेंगे बिहार चुनाव में। और बिहार के अगर चुनाव का ट्रेंड देखें तो पिछले कुछ इलेक्शन से महिला मतदाता पुरुषों के बनस्पत ज्यादा मतदान किया है। यानी कि अब वो किसी के भरोसे नहीं, किंग मेकर। लेकिन देखिए 1314 उम्मीदवारों में से महज 122 उम्मीदवार है। राजनीतिक दलों ने भी उस तरह से टिकट नहीं दिया। 121 सीट पे कुल 122 उम्मीदवार हों तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति में महत्वाकांक्षा तो सभी की होती है, पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, लेकिन अभी भी बहुत पीछे हैं। यानी कि 9% के आसपास महिला वहां पे हैं जो मैदान में है, जबकि पुरुषों के बराबर मतदाता हैं। और वोटिंग परसेंटेज में अगर अभी की भी बात करें, 2015, 2020, 2025 महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। योजनाएं कई हैं, सरकारों को भी लगता है कि महिलाएं अब किंग मेकर हैं, केवल पीछे चलने वाली नहीं है। तो योजनाएं भी उस हिसाब से कई अनाउंसमेंट भी किए हैं। सरकार भी अपनी तरफ से योजना चला रही है। कोई 10,000 की घोषणा कर रहा है, कोई 20,000 की कर रहा है, कोई 30,000 की कर रहा है। खैर, ये फ्री बीज स्कीम्स तो चलती रहेंगी, लेकिन महिलाएं क्या स्टैंड करती हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम है। अभी अगर फोटो के नाम पे छपता है तो यूपीएससी में कई बार बच्चियों की फोटो छपती है, सीधी छठ की फोटो दिखती हैं कि महिलाएं वहां पे अपने परिवार के साथ में बस छठ मना रही हैं, या पलायन की कई बार बातें आती हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बिहार राजनीति का वह उद्गम स्थल है जो आज से नहीं, आजादी से भी पहले से है। और अगर एजुकेशन की बात करें, बेशक आज महिलाओं की शिक्षा वहां कम, और मेरे सौभाग्य की बातें हैं कि हमारे साथ दोनों जो प्रमुख दलों की लीडर बैठी हुई हैं। प्रोफेसर सुनेली मेहता जी, ये खुद प्रोफेसर हैं। डॉक्टर वंदना भारती हैं, वो खुद भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और हमारे साथ दीप्ति सिंह जी हैं, वो अभी जुड़ रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। तो ऐसा नहीं है, मौका जहां मिलता है बिहार में महिलाओं को वहीं पे अपना लोहा मनवा देती हैं, लेकिन बस ये अवसर मिलने चाहिए। तो वंदना जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये इलेक्शन काफी रोचक है। महिलाओं पूरी तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। घर के कामकाज होने के बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज में काफी इजाफा करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है महिलाओं ने। लेकिन अगर बात करें वहां महिलाओं की स्थिति की, तो वो मैं जानना चाहूंगा आपसे। धन्यवाद सर। मैं तो सुहेली मैम को सुनना चाह रही थी। मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि मैम है। प्रणाम मैम, हमारी सीनियर हैं। शायद मैम हमें नहीं जानती होंगी, लेकिन इनकी चर्चा इस बार बहुत हुई है बिहार में। बहरा महिलाओं की भूमिका जो दिखाया जाता है पुरुष प्रधान समाज में, वाकई में वैसा है नहीं। अभी मैं बीबीसी का एक इंटरव्यू देख रही थी, तो होता क्या है कि जब पैट्रियार्की को ढोने वाले सिर्फ पुरुष ही नहीं है, महिलाएं भी हैं, है ना। तो वो एक खास होता है ना कि ढांचा में ऐसा ढल गए हैं कि वो जैसा पुरुष चाहते हैं वैसा ही उनको स्वयं को प्रदर्शित करते रहते हैं। आज तक के डिबेट में, मैं अभी यही पूर्णिया में ही हुआ था सर, मैं आपको योगेंद्र सर बता दूं, सजी धजी महिलाएं आए हैं, वो अपने मुद्दे को भी नहीं उठाना चाह रही हैं। बस वो कह रही हैं कि इतना विकास हुआ, इतना काम हुआ है। 10,000 को वो इतनी बड़ी उपलब्धि मान रही हैं। एक दिन पहले 10,000 आपको दे दिया जाता है जीविका दीदी को, और कहा जाता है कि हमने पूरी महिलाओं को 10,000 दे दिया। और यह भी एक भ्रांति है, पूरी महिलाओं को नहीं दिया गया है। लेकिन जहां पे उनको सबल करना चाहिए, सबलता वहां उस ग्रास रूट लेवल पे नहीं आ रही है। नहीं तो आपको हर पार्टी में, जो आपने शुरुआत का ही मुद्दा उठाया, कि मुझे लगता है कि हर पार्टी कहीं ना कहीं टिकट जरूर महिलाओं को जोर शोर से देती है। और बिहार में मुझे लगता है कि नीतीश जी का इस चीज के लिए मैं हमेशा बड़ाई करती हूँ कि उन्होंने शिक्षा में महिलाओं को केंद्र में लाने की कोशिश की। मैं जनसुराज से हूँ, लेकिन जिन्होंने कुछ काम किया है तो हम उसको दरकिनार नहीं करेंगे। इसलिए आपको प्रोफेसर सुहेली जी भी दिख रही है और वंदना भी दिख रही है। मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब छोड़ के आई हूँ टीचिंग में। तो यह जो एक क्रांतिकारी उन्होंने काम किया था महिलाओं को केंद्र में लाने का, अगर वो टिकट दे देते जाते जाते इस बार, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को और सबल करके जाती। लेकिन इतनी हिम्मत वो नहीं जुटा पाए। और जाहिर है, जैसे लोगों के साथ वो गठबंधन में है, वो हिम्मत अब उनसे तो नहीं हो पाएगा। जितना काम उनको करना था उन्होंने कर दिया है। और उनके
उनका जो आदर्श है उसकी विदाई इस चुनाव में बिल्कुल दिख रही है। क्योंकि मुझे, अगर वो सही सलामत होते, अगर वो खुद से डिसीजन ले रहे होते, तो दुलार चंद जैसी घटनाएं होती ही नहीं बिहार में, या महिलाओं मुजफ्फरपुर कांड जैसा घटना नहीं हुआ होता इसी बिहार में, जहाँ की महिला भारती से लेके ना जाने कितनी महिलाएं, विदुषी महिलाएं हुई हैं बिहार में। राजनीति में भी तारकेश्वरी सिन्हा, जिस जगह से मैं हूँ, कांग्रेस की प्रथम इतने बड़े पोस्ट पे वो रही हैं तारकेश्वरी सिन्हा, लेकिन कोई तारकेश्वरी सिन्हा, मुझे लगता है कांग्रेस भी नहीं जान रही होगी कि तारकेश्वरी सिन्हा जैसे विदुषी उनके पार्टी में बिहार से कभी इंदिरा गांधी को टक्कर दिया करती थी, और इंदिरा गांधी के छोटे बॉयकट बाल और तारकेश्वरी सिन्हा जी के बॉयकट बाल की चर्चा खूब सत्ता के गलियारों में हुआ करती थी। तो वो अपने ही पुरखों को भूल चुके हैं। तो वो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र में महिलाओं को अगर इस बार लाए हैं तो वो हमारी पार्टी ने लाया है। आप हमारे प्रवक्ताओं के लिस्ट को ही देख लीजिए, कितनी महिलाएं हैं जो अच्छे जगहों से टिट से पास आउट है, कोई IRS है, कोई डॉक्टर है, और उनको प्रमुख रूप से जगह दिया जा रहा है। और टिकट में भी हमने, महिला तो छोड़ दीजिए, भोरे विधानसभा में देख लीजिए, हमने प्रीति किन्नर जी को टिकट दिया है, जो समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, जिनको कि लोग देखना तक पसंद नहीं करते, मनुष्य ही नहीं समझ रहे हैं, उनको हमने केंद्र में लाने की कोशिश की है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, उनकी क्या भूमिका इस चुनाव में रही है। बिल्कुल, देखिए महिलाएं आगे आनी चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करती हैं। आप लोग, मैं कहूंगा, एक प्रेरणा स्रोत हैं कि सोहेली जी हों चाहे वंदना भारती हों, आप लोग समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले कर सकते हैं। सोहेली जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अभी अभी अगर बिहार के हम बात करें तो लिटरेसी रेट उतना नहीं है, हाँ, लेकिन जिनको अवसर मिला उन्होंने अपना पूरा वो यूं कहूं कि जो स्किल है उसको दिखाया कि हाँ बिल्कुल, अगर अवसर मिलता है तो महिलाएं, यूं अगर मैं कहूं कि बिहार की बात नहीं है, कहीं पे भी चले जाइए आप, उनमें है वो मादा। लेकिन अभी भी अवसरों की कमी है। आजादी के इतने साल बाद भी बेशक हम उनके लिए योजनाएं बना रहे हों, योजनाओं का ध्यान भी रखते हो, लेकिन वोट के हिसाब से नहीं, उनका उस तरह से उत्थान होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि लिटरेसी बहुत जरूरी है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। कुछ प्लानिंग्स में पढ़ रहा था, नीतीश गवर्नमेंट की भी किया उन्होंने, सुहेली जी भी मान रही हैं इस बात, माफ करना, वंदना जी भी मान रही हैं इस बात को। लेकिन अभी भी महिलाओं की अगर स्थिति देखें तो 122 महज पहले फेज में चुनाव मैदान में है। जी सुहेली मैम, आपसे सवाल है मेरा। 122 कैंडिडेट 1314 कैंडिडेट्स में से मात्र। निश्चित रूप से ये दुखद है आधी आबादी के लिए। और हमने तो ये देखा है कि महिलाओं को अगर अपॉर्चुनिटी दीजिएगा किसी भी क्षेत्र में, तो आनुपातिक रूप से रेशियो उनका पुरुषों से ज्यादा रहता है। क्योंकि ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि अपॉर्चुनिटी अगर बराबर से मिले लड़का और लड़की को, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, हमेशा महिलाएं अच्छा करती हैं। राजनीति में सिर्फ पिछड़ी हुई है, इसके कई सारे कारण हैं। बहुत सामाजिक कारण भी है, पारिवारिक कारण भी है, जिसके कारण हम भी अपने को दोषी समझते हैं, महिलाएं भी दोषी समझ रही हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो निश्चित रूप से थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं महिलाओं को, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी भारत सरकार ने 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए दिया है, पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 2029 में हम महिलाएं उसका फायदा उठाएंगे। अब लोग ये समझते हैं कि ये आरक्षण मिला है इसलिए कि महिलाएं कमजोर हैं। महिलाएं कमजोर कहीं नहीं होती हैं, दोहरी जिम्मेदारी के कारण और कई तरह के एक सामाजिक परसेप्शन होते हैं महिलाओं के लिए, जिसके कारण राजनीति में थोड़ी पिछड़ जाती हैं महिलाएं। आप आज की ही राजनीति लीजिए ना, आप एक पुरुष जो है सो शाम में पैजामा कुर्ता पहन के निकलते हैं। बेसिक कारण बिल्कुल हम बता रहे हैं आपको कि क्यों हम राजनीति में थोड़े से पीछे हैं। सब कुछ होने के बावजूद पुरुष शाम में पैजामा कुर्ता पहन के निकलते हैं और 2 बजे रात में घर में आते हैं। वो जितना ज्यादा व्यस्त रहते हैं, उनके परिवार में लोग समझते हैं कि मेरे हस्बैंड का या मेरे भाई का या मेरे पिताजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पॉलिटिक्स में, पार्टी में इनका बहुत महत्व है, इसलिए इनको समय नहीं मिलता है।
लेकिन महिलाएं अगर 10 बजे रात के बाद घर में आती हैं तो तरह तरह की कहानियां घर में तो कम लेकिन पड़ोस में थोड़ा ज्यादा होने लगती हैं। और हम महिलाएं, भारतीय महिलाएं, इस रूप में अपनी छवि को साफ रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए इस चीज को हम लोग थोड़ा सा नोट करते हैं। बस यहीं पर हम थोड़ा सा पिछड़े रह जाते हैं। दूसरी, आर्थिक रूप से अगर देखिएगा तो एक पुरुष अगर एक परिवार से इलेक्शन में खड़ा होता है या राजनीति में जाता है तो उसके पिताजी जमीन भी बेचकर उसके लिए राजनीति में, इलेक्शन में जो खर्च होता है वो करते हैं। लेकिन हम महिलाएं अगर सेल्फ मेड हैं, अपने से राजनीति कर रहे हैं, ना कि मान लिया किसी के हस्बैंड जेल चले जाते हैं तो उसके बदले अगर उनकी पत्नी राजनीति में आती है, उनको ये दिक्कत नहीं है। लेकिन हम महिलाएं सेल्फ मेड जो हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके परिवार में ये दिक्कत है। जो पुरुषों के लिए जमीन भी बेच के राजनीति में उनका सहयोग किया जाता है, ये चीज महिलाओं के साथ नहीं है। इसलिए हम तो ऐसे भी अपनी छात्राओं को भी कहते हैं कि राजनीति में आना है तो पहले अपने पैर पर खड़े हो जाओ, क्योंकि राजनीति में खर्च तो होते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं। तो हम लोगों को भी अपने में सशक्त होने की जरूरत है। पार्टियां तो देखिए, राजनीति तो ऐसी चीज है जो सिर्फ अपने लिए हर कोई करते हैं। ना भाई भाई का होता है, ना बाप बेटा का होता है, और ना कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए अपने लिए राजनीति हर लोग करते हैं, तो हमें भी अपने को आगे बढ़ाना है तो अपने को पहले सशक्त करना होगा। चाहे वो बिजनेस के थ्रू करे, चाहे नौकरी के थ्रू करे, चाहे जैसे भी करे। तभी हम, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण की महिलाएं राजनीति में कम आ रही। जो भी देख रहे होंगे उसमें 80% ऐसी महिलाएं हैं, या तो वो किसी क्राइम के ये अगेंस्ट में वो चले गए होंगे जेल, या किसी के पति का निधन हो गया हो असमय, तो वैसी स्थिति में उनकी पत्नियां आगे आती हैं। और स्वाभाविक रूप से आप देख ही रहे होंगे, आप किसी से छुपा हुआ नहीं है, और वो राजनीति में सफल हो रही हैं। सेल्फ मेड महिलाओं का थोड़ा प्रॉब्लम है अभी, लेकिन हम सबको पूरा विश्वास है कि जो निर्णय भारत सरकार ने अभी लिया है, उस निर्णय के तहत अगले 2029 में हम सब भी राजनीति के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि 33% आरक्षण के बाद में कोई चारा नहीं रहेगा और महिलाओं को चुनाव लड़ने का अवसर होगा, रिजर्व सीट होगी, वो संख्या में इजाफा होगा। अभी गिनी चुनी 2 डिजिट में भी कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि संख्याएं मेंबर्स हो ही नहीं पाते हैं, ना असेंबली में ना पार्लियामेंट में। ये भी बड़ी एक, मुझे लगता है कि एक दुखद तस्वीर कहूंगा कि वोट में तो किंग मेकर बन रही महिलाएं और उन्हें जो अवसर मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। वंदना जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। फ्रीबीज स्कीम्स की काफी घोषणाएं की हुई हैं, कोई 30,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई लखपति दीदी बना रहा है। 1 करोड़ लखपति दीदी का एनडीए ने वादा किया है, खासकर मैनिफेस्टो में बीजेपी की झलक ज्यादा है। क्या लगता है आपको कि अभी भी खास रूप से क्या महसूस करती हैं यहाँ पे कि हाँ, महिलाओं के लिए खास ये तो होना ही चाहिए? चलिए, मैं वंदना जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं दीप्ति सिंह जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है अभी, मैं एक बार उनका रुख करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, आपके वहीं से हैं। दीप्ति जी, मैं बिहार की स्थिति को लेकर के जानना चाहूंगा। महिलाओं पे आज हमारा मुद्दा है, घोषणाएं खूब हैं, फ्रीबीज स्कीम्स की चर्चाएं हैं, लेकिन वाकई अगर वहां की हम वस्तु स्थिति को समझना चाहें, खासकर बिहार की महिलाओं की, तो क्या कहेंगे आप? बिहार की महिलाओं को देखिए बहुत ज्यादा कभी एजुकेटेड नहीं माना जाता है, या समझा जाता है कि उनको नॉलेज बहुत कम है। लेकिन अभी मौजूदा पिछले, मैं तो नहीं मानता हूँ। 3 देवियां मेरे साथ ऐसी ही बैठी हुई हैं जिनको काफी नॉलेज अपने अपने क्षेत्र में। जी जी, बिहार की बात हो रही है। तो अब क्या है कि ये माना जा रहा है कि ये वैसे ही है मैडम। मैं भी बिहार से कनेक्टेड हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अभी पिछले 2 बार के जो चुनाव हुए हैं उसमें महिलाओं के जो पोजीशंस रहे वो बहुत ही निर्णायक रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी बहुत रिकॉर्डेड वोट उनकी तरफ से गया था। इस बार भी 65% के आसपास कहा जा रहा है कि महिलाओं ने वोट दिया है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार और तख्ता पलटने की ताकत अब महिलाओं में बिहार में है। और यही वजह है कि जितने भी सरकारें हैं या जितने भी दल है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या वहां के जो लोकल है, वो सारी कोशिशों में लगे हैं कि महिलाओं को कैसे मनाया जाए, किस तरीके से उनको खुश रखा जाए। और इस वजह से नए वादे, नए इरादे, कई बातें, कई एम्प्लॉयमेंट की बातें, कई महिलाओं के अकाउंट में 10,000 जाने की बहुत सारी बातें हैं।
पर बहरहाल अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि महिलाएं वहां पे बिहार में किस कंडीशन में है। तो अभी वो इस लेवल पे तो जरूर है कि सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है उन्होंने, और उनको लगता है कि महिलाएं हैं तो आप अपने को सुरक्षित महसूस करिए, और जिस भी दल को महिलाओं का समर्थन मिल जाएगा वो निश्चित तौर पे वो सरकार बनाने में सक्षम होंगे। तो फिलहाल तो बिहार की हालत ये है कि महिलाएं बिहार का कमांड संभाल रही है बैकड्रॉप से। जी बिल्कुल, एक बिहारी सौ पर भारी वैसे ही कहा जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये केवल महिलाओं के लिए कहा जा सकता है कि बिहार की महिलाओं ने ये बात तो सही है कि एहसास करा दिया है कि सरकार बना भी सकते हैं और समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं। तो वंदना जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। दीप्ति जी से पहले आप ही के पास में था। तो ये एक निर्णायक स्थिति में तो आज के दिन में महिलाएं हैं, लेकिन वस्तु स्थिति क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? चलिए, प्रीविज स्कीम्स तो एक सेकेंडरी थिंग है, लेकिन एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? किस परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं? राजनीति आप की ना? एजुकेशन के लिए कह सकते हैं, रोजगार की बात कर सकते हैं। देखिए, सिमोन ने बहुत बड़ी बात कही थी कि महिलाओं को सबसे पहले अपने पर्स से मजबूत होना पड़ेगा, है ना। यह सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा सर, तो यहाँ पहले क्या था, मुझे लगता है कि 20 साल पहले अगर थोड़ा सा जो जंगल राज की ये लोग याद दिलाते हैं, कोई भी डिसीजन घर में, मैं सोशियोलॉजी में हिंदी लिटरेचर पढ़ी हूँ, लेकिन सोशियोलॉजी मेरा यूपीएससी में एक पेपर था। तो जब यहाँ की महिलाओं के बारे में बात होती थी तो हमारे जो टीचर थे वो कहते थे कि तुम गांव कब से नहीं गई हो, वरना सही सही बताओ, है ना। क्योंकि गांव में आप जब तक रहिएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि महिलाओं की या एक खास वर्ग के महिलाओं की स्थिति है कैसी। देखिए, उन महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है जो सवर्ण तबके की है। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, मैं साहित्य की प्रोफेसर हूँ और सोशियोलॉजी पढ़ी हुई हूँ, तो मैं बता रही हूँ। उन पर बहुत सारा स्टिग्मा है, बहुत सारा दारोमदार है, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आपको, जैसे मैम अभी सुहेली मैम कह रही थी कि घर से बाहर निकलेगी तो 50 लोग पड़ोसी वाले क्या कहेंगे। अभी हमारी जनसुराज की ही कोई मीटिंग हो जाए 10 बजे तो मैं शायद नहीं जा पाऊं, लेकिन पुरुष चले जाएंगे, है ना। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि 6 बजे तक आ जाए। तो वो जो समय का बाउंडेशन होता है वो मिडिल क्लास और थोड़ा सा एक ऊपर के क्लास के लिए सोसाइटी स्टिग्मा का डर रहता है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास और जो मजदूर औरतें हैं जिनको दोनों को मिलकर कमाना है, आप डॉक्टर धर्मवीर को पढ़िए, वो कह रहे हैं कि जो सवर्ण और मिडिल क्लास महिलाएं हैं जो टीवी देखकर और डिबेट देखकर वही सब कुछ बनाती हैं, वह अजगर की तरह हैं, क्योंकि वह अपने पुरुषों के पैसे पे पलती हैं, है ना। और वही सब कुछ दूसरे को भी हे दृष्टि से देखने के सबसे ज्यादा शोषण वो अपने घर में महिलाओं का करती हैं, है ना। और जो जमीन पे जाके काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, उनको कोई लाज शर्म नहीं है। उसको कोई 10 बात भी कहेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उसको जाके मजदूरी करना ही है ईंट भट्टे में, उसको खेती में उसको मखाना फोड़ना ही है। दरभंगा और इधर के पूर्णिया इलाके में आप देख लीजिए, कटिहार इलाके में जो मखाना का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मखाना की खूब बात करते हैं, लेकिन मखाना बनने में जो श्रम लगता है वो श्रमशील महिलाएं किस समाज की आती हैं, वो किसी सवर्ण तबके की महिलाएं नहीं है। जो मखाना फोड़ रही हैं वो समाज के बहुत निचले पायदान की औरतें हैं जो अपना पसीना बहाती हैं, और 600 रुपया उसको क्या मिलता है, 50-60 रुपया मुझे लगता है कि उसको फोड़ने का पर दिन के हिसाब से, या 200-300 भी बहुत हुआ मिलता होगा। लेकिन वो बिकता कितने में है पैकेज होके? गुजरात में वो जाके 600 रुपया में बिकता है। तो यह जो हमारे श्रम का शोषण है बिहारी, चाहे वो स्त्रियों का हो या पुरुषों का हो, उस श्रम के शोषण को रोकने की कवायद हमारी पार्टी ने कोशिश की है। उस एजेंडा को हम लाए कि श्रम हमारा है तो पैकेजिंग भी हम ही करेंगे। वो गुजरात में, वो महाराष्ट्र में, वो मुंबई में, वो यूएसए में अगर जाएगा तो पूर्णिया से पैकेज होके जाएगा, पूर्णिया के व्यवसाय करेंगे, कटिहार के व्यवसाय करेंगे, और बिहार के लोग ही उस फैक्ट्री के मालिक बनेंगे और बिहार के लोग ही काम करेंगे। तभी ये पलायन रुकेगा, तभी महिलाओं की भी समृद्धि हो पाएगी। उस महिलाओं की जो डाउन ट्रोडन है, जो समाज के हाशिए के वर्ग के हैं। एक वर्ग की महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं। जैसे मैं मिजोरम में जॉब करती थी, या जेएनयू में जब मुखर्जी नगर में हम लोग रहते थे कोचिंग के लिए, तो वो जो पंजाबी महिलाएं जिनके घर में हम लोग रहते थे, वो कहते थे आंख के नीचे वंदना तुम्हारा बहुत काला काला है, वो जो नहीं थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, तो
उसको नींद वो के ब्यूटी कारण का मानती है। आप सर इसको एक बार सुन लीजिए, वो क्यों कहती हैं, क्योंकि उनको इंटर से ज्यादा अपने बच्चियों को पढ़ाना ही नहीं है। इंटर पढ़ा लिया, बीए करा लिया, शादी करवा दी, क्योंकि उनको विदेश कनाडा भेज देना है बच्चों को, ये कर ले सक। बिहारियों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। उनके लिए लड़कियां हो या लड़के हो, उनके लिए पढ़ाई जीवन मरण की बात हो जाती है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो यह है जो सोच का फर्क है। इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है, हमारे पास ऐसे ना तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उतने हैं कि हमारे बच्चे यहीं रह के पढ़ लेंगे, और 20 सालों में ऐसी कोई प्रगति बहुत ज्यादा देखी भी नहीं गई है। ये सबसे बड़ा एक गैप है, मैं कहूंगा, मैं समाज के अंदर। मैं सुहेली मैम आपके पास में आना चाहूंगा। ये एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि मैं लद्दाख गया हुआ था, वहां मेरी बात हुई उन लोगों से, तो मजदूर वहां पे बिल्कुल पेंगोंग के पास में बिहारी थे, कुछ बंगाली थे, कुछ बिहारी थे। तो देश के निर्माण में इसमें कोई संदेह नहीं है, बंगाली और बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है कि वो घर छोड़ के, लेकिन ये कहा जाता है कि 40 दिन का उनके लिए 1 महीना हो जाता है। अभी जैसे कह रही हैं कि 50, 60, 100, 200 रुपए मजदूरी की मेहनत इतनी दिन भर की। तो ये एक गैप है समाज के अंदर, सरकारों को भी इस पे फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये तबका बहुत बड़ा अछूता है। चुनाव में घोषणाएं तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसे नजरअंदाज किया गया। जी सुहेली मैम। ये भ्रम फैलाया गया ये चीज कि बिहार में जो है सो मजदूरी कम मिलती है। कई स्टेट से ज्यादा मजदूरी बिहार में मिलती है। बस एक हम बता रहे हैं ना कि यहाँ भी प्रेस्टीज इशू की बात है। आप अपने, अगर आप बिहार में रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं, आप कोई भी बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को, अपने पड़ोसी को बोलिए कि हमारे घर में आप काम कर दीजिए या आप हमारे खेत में काम कर दीजिए, तो वो अपना प्रेस्टीज इशू मानते हैं, वो यहाँ पे नहीं करते हैं। ये उनके प्रतिष्ठा का है कि हमारे गोतिया देख लेंगे, हमारे घर के जो रिलेशन के लोग हैं वो देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि उनके घर में काम करते हैं। ये मेरी देखी हुई चीज है। और बेंगलोर में वही जाकर देखिए कि बिहार के लोग उतने ही पैसे पर, उतने ही सैलरी पर वहां पर जाके वो कई घरों में कुक का काम कर रहे हैं। ये हमारा देखा हुआ चीज है। कई जगहों पर दूसरे स्टेट में सभी जगह बिहारी कुक का भी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुक नहीं मिलता है, खेत में काम करने वाले नहीं मिलते हैं, मजदूर वर्ग के लोग नहीं मिलते हैं। जबकि यहाँ मिनिमम जो उसका स्टैंडर्ड है लेबर कॉस्ट, वो यहाँ पर सबको दिया जाता है पर डे। वो मखाना की खेती वाली बात कह रही थी वंदना जी, वो भी गलत है। सारे लोगों को जो भी यहाँ मजदूरी करती हैं उनको पूरे पैसे मिलते हैं, सब लोग देते हैं। यहाँ पर तो समझिए कि कानून इतना स्ट्रांग हो गया है और हर लोग जागरूक हो गए हैं। गरीब से गरीब लोग को भी आप अन्याय करके देखिए, उन पर वो जागरूक हो गए हैं। वो तुरंत पुलिस को कहते हैं, थाना में जाते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। और जहां इस बात को भी लेकर लोगों ने कहा, अभी वंदना जी ने भी कहा और ये वकील साहिबा ने भी कहा कि 10,000 रुपए अकाउंट में जाने की बात, ये हमारी सरकार के लिए नई बात नहीं है। जब से हमारी सरकार बनी है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए आर्थिक सहायता उनको दी गई है। और वो ऐसे ही नहीं दी गई है कि 10,000 रुपया ले लीजिए, 20,000 रुपया ले लीजिए। बेटियां जब जन्म ले रही हैं, उसी समय से उन्हें टीकाकरण के लिए, फिर उसको स्कूल भेजने के लिए, स्कूल जाने में सामाजिक एक स्टेटस जो है उसका बहुत अंतर ना हो, उसके लिए पोशाक के लिए, किताब के लिए उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में, फिर उसके बाद नौकरियों में उसे आरक्षण देकर, चाहे चपरासी का सर्विस हो, चाहे ये डीएसपी की सर्विस हो, चाहे वीडियो की बीपीएससी के लेवल के जितनी सर्विस है उसमें। तो हमारी सरकार में ये नई बात नहीं है। और ये जो 10,000 रुपए दिए गए, इसकी चर्चा बहुत हो रही है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये 10,000 रुपए इसलिए दिए गए कि आप अपनी रोजगार की शुरुआत कीजिए, और जीविका दीदी को इसलिए दिए गए। चले इसका जवाब मैं पूरा ऑथेंटिक सारा चीज सरकार के पास है, इसलिए सवाल करेंगे, आपने उसे फैलाने की कोशिश न की जाए। चलिए मैं दीप्ति जी के पास में जाना चाहूंगा। मैम आपके पास में आना चाहूंगा। 10,000 रुपए सरकार ने इस वजह से दिए अंतिम क्षणों में चुनाव के कि रोजगार शुरू कर सकें। अभी वंदना जी का कहना है कि एक बहुत बड़ा गैप है, मजदूरी करती हैं महिलाएं लेकिन उनको वो मेहनताना नहीं मिल पाता है।
सुहेली मैम का कहना है कि वो बिहार में काम ही नहीं करना चाहते, बाहर बेशक उसी सैलरी पे काम कर लेंगे लेकिन वहां नहीं करना चाहते हैं। नहीं नहीं, कहीं कहीं पे देखिए क्या बोलूं मैं, यहाँ पे तूती बोलती है जिसके हाथ में सत्ता होती है, और जहाँ पे पैसा है देखिए बहुत तरीके की चीजें हैं। पर बेशक महिलाएं जो है बिहार से पलायन कर रही हैं। पहले सिर्फ बिहार के आदमियों को देखा जा रहा था कि वो बाहर निकल रहे हैं, अब उनकी पत्नियां बच्चे समेत वो बाहर आ रहे हैं। पलायन का रीजन सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने प्रलोभन का एक तरीके से मैं कहूँ तरीका अपनाया, और उसमें महिलाओं को बताया कि आपको 10,000 रुपए देंगे अगर आप इलेक्शन में आते हैं, नहीं तो ये वाला जो पैसा है आपके खाते में आना बंद हो जाएगा। आप मानिए मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे ज्यादातर बिहारी महिलाएं ही हैं जो कुक है, घर की साफ सफाई करती हैं, और बेसिक कई ऐसी चीजें हैं जो उनके थ्रू ही होता है। अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरी सोसाइटी और की हम सारी लोग तो यहाँ महिलाएं, पर मिल ही नहीं रही हैं हाई सैलरी पर भी। जी जी हम हो लोग सकता है अब वो पैसे दिल्ली आई ज्यादा हो, और देना चाहते हैं लेकिन यहाँ मिल नहीं रही हैं। मैं अपनी बात पहले पूरी कर लेना चाहती हूँ सुहेली जी। अब ये है हालत कि सोसाइटी के अंदर महिलाएं अभी 8 से 10 दिनों की छुट्टी लेकर गई हैं। अगर उनकी नौकरी जाती है तो जाए, क्योंकि वो 10,000 रुपए अगर वो नहीं गई तो उनके बंद कर दिए जाएंगे, ये धमकी मिली है, और जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग कर गई है। क्योंकि भाई बैठ के अगर पैसे आ रहे हैं तो फिर इसके कोई क्यों हाथ छुड़ाना चाहेगा, और कोई इसको इस तरीके का नुकसान क्यों भुगतेगा। पर बहरहाल कोई भी रीजन हो, महिलाएं इतनी जागरूक जरूर हो गई हैं कि अपने वोट को कास्ट करने के लिए अपने काम को छोड़कर वापस अपने गांव में गई हैं। वहां पे उनका वोटर आईडी है वो कैंसिल हो जाएगा, इस बात की भी धमकी दी गई है, ये भी एक डर दिया गया है। बहुत सारी और वजह हैं, पर वजहों का कारण मैं नहीं जानना चाहती। मैं ये सिर्फ जानती हूँ कि जो महिलाएं हैं जागरूक हुई हैं और वो वोट कास्ट करने जा रही हैं, और स्वतंत्र रूप से वोट करेंगी, क्योंकि उनके पति अभी भी यही है शहर में, और वो वहां पे गई हैं, काम कर रही है। पति शायद यहाँ शहर में बच्चों को देखेंगे, और यही वजह है कि पुरुषों की जो भागीदारी है मतदान में वो काफी नीचे गिरती चली जा रही है, और महिलाओं की बढ़ गई है, और इसका सबसे बड़ा रीजन यही माना जा रहा है। दीप्ति जी, मैं समझ पा रहा हूं कि फ्री बीज स्कीम्स का बहुत तगड़ा रोल कहा जा सकता है इसमें बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए लास्ट मोमेंट में इस तरीके के प्रलोभन से आप फर्क पड़ा है, लेकिन ये जो भी गांव के सरपंच हैं, पंचायत देखते हैं, या जो भी वहां के नगर पालिका के हैं, जो भी लोग हैं वो सब अपने तरीके से कंट्रोल करने में लगे हैं अपने यहाँ के वोटर्स को, और किसी तरीके से वो यहाँ से खींच कर बुला रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि बिहारी मजदूर पलायन करके सिर्फ दिल्ली में नहीं आए हैं, आप देखिए राजस्थान में है, आपके बंगाल में है, कहीं कहीं दूर बैंगलोर का मैडम बता रही थी, पंजाब में है, गुजरात में है, सब जगह से जा रहे हैं, गाड़ियां भरी हुई हैं। आप ये देखिए जितनी छठ के टाइम में और दिवाली के समय पे भीड़ नहीं गई थी, अभी ये भीड़ बिहार की तरफ जा रही है। 1500 ट्रेन एक्स्ट्रा चलाई गई जी। तो आप चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा। तो खैर चलिए, हमारा मकसद यही था कि जब किंग मेकर महिलाएं हैं तो उन्हें वाकई आप क्वीन मत बनाइए, प्रिंसेस मत बनाइए, लेकिन एटलीस्ट इतना तो बनाइए कि वो सम्मान के साथ में, मैं ये नहीं कहूंगा सम्मान के साथ बिहार की नारियां जी ले रही है, बिल्कुल सम्मान के साथ। योगेंद्र जी क्लोजिंग स्टेटमेंट लीजिए। आज भी महिलाओं की जो पिछली बार जब वोट हो रहा था तो 1000 पुरुषों पे 998 महिलाएं थी, इस बार 1000 के ऊपर 992 महिलाएं कम हो गई हैं, पर वोट बढ़ गया है। तो सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग काम किया है सरकार ने, और जो इनका प्रलोभन वाला जो भी रीजन रहा है वो इतना कारगर साबित हुआ है कि महिलाएं यहाँ से गई हैं। संख्या कम हो गई है पर वोट कास्ट करने में उनकी संख्या बढ़ गई है। तो चलिए, हमने विचार सुने और बिहार से का समर्थन करते हैं। योगेंद्र, मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका। तो चलिए, खैर अपने अपने विचार हैं, नारी को फिलहाल इतना ही दीजिए इजाजत। कहीं ना कहीं महिलाओं के बढ़े हुए वोट को ही दिखाता है कि पुरुष है नहीं।